गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है। प्लीज अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे साथ जुड़े रहें। अभी हम आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा रहे हैं। इसके पहले मैं पार्टनरशिप का सारे चैप्टर खत्म कर चुका हूं। पार्टनरशिप फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसके अलावा मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म किया है, तो आप देख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हैं। और हर एक बात को हम बताए हैं, कोई चीजों को छोड़े नहीं है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं बच्चे आज के लेक्चर में। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 6 हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। आज का टॉपिक होगा बच्चे कंसेप्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। दोनों को आज हम बताएंगे और इसके साथ ही डिसोल्यूशन का सारा अकाउंट का सेटलमेंट आप समझ जाएंगे। तो आइए, थर्ड नंबर जो है, जिसमें थर्ड नंबर पे हमको पेमेंट जो करना होता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सेटल करने के लिए करीब करीब 8 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। आप अपने तरीके से इस स्टेप्स को कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने अनुसार इस कैपिटल अकाउंट को 8 स्टेप्स में सेटलमेंट करने का बात मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि आपके पास कुछ बैलेंस दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट का, उसको आप ट्रांसफर करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट में। स्टेप नंबर 2, जितने भी आप रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस देख रहे हैं ना, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बात और बता दूं, बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट, इन दोनों चीजों को 3 जगह में कहीं, 4 जगह में, 3 जगह बोलो, 3 जगह में कहीं ना कहीं डालना है। 4 जगह में कैश थोड़ा सा होता है, बता दूं कौन कौन। या तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, या तो पार्टनर्स लोन में जाएगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कैश अकाउंट में सिर्फ कैश का बात आता है और कुछ नहीं। तो 4 जगह मुख्यतः 1, 2, 3, 4 मैंने जो बताया, चारों जगह में कहीं ना कहीं ये सारा आइटम का एडजस्टमेंट होने वाला है, चाहे बैलेंस शीट के अंदर का बात हो या बैलेंस शीट के बाहर का। इसीलिए आपने देखा होगा कि रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था। इसका मतलब है कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। स्टेप नंबर 3, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, डेबिट साइड में। स्टेप नंबर 4, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट करता है तो वैसी स्थिति में हम इसका भी पोस्टिंग करेंगे। लायबिलिटी का पेमेंट करेगा यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ाएंगे, क्रेडिट साइड में इसे एंट्री करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 6 की बात करें, आइए स्टेप नंबर 5 की बात करें, सॉरी, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय एनी पार्टनर। कभी कभी कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करता है तो वैसी स्थिति में हम उसका भी एंट्री करते हैं। स्टेप नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स लोन गिवन बाय फर्म। अगर कोई फर्म लोन जो है किसी पार्टनर को दिया है, वैसी स्थिति में अभी पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे, लेक्चर नंबर 5 में पार्टनर्स लोन का जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, एसेट वाला लोन, तो वैसी स्थिति में आप देखे होंगे कि उसका एंट्री में कि उसके लोन अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करते थे, तो वो यही लोन अकाउंट की बात हो रही है। स्टेप नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। स्टेप नंबर 7 में आप क्या करेंगे कि आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है उसका प्रॉफिट और लॉस का पोस्टिंग कर देंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंगली। स्टेप नंबर 8 में आप बैलेंस कर लेंगे, फाइनेंस सेटलमेंट। या तो आपको पैसे पे करने होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, यानी आप फर्म है तो फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फाइनल पेमेंट करेगा, या उसको बोलेगा घट गया है तो लेकर आओ। स्टेप नंबर 8, आइए इसी को हम खूब अच्छे तरीके से अकाउंट में समझते हैं। मैंने एक बेहतरीन तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने बनाया है। अगर आप
इसको समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो इसके एक एक बात को अब रट लीजिए। इससे ज्यादा होता ही नहीं कुछ, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप रट लिए तब भी अच्छी बात है, अगर समझ लिए तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी है। लायबिलिटी का रूल है, अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, अगर कोई लायबिलिटी घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। एकदम बात क्लियर हो गया। तो नंबर 1 हमने देखो क्या किया है, अकाउंट जरा अच्छे से देखना। बाई बैलेंस बीडी यानी पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस, यानी कि आपके पास जो बैलेंस शीट दिख रहा होगा उस बैलेंस शीट के आप लायबिलिटी में जाइएगा, अगर वहां पे कुछ कैपिटल दिख रहा है उसको उठा के यहाँ पे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डाल दीजिएगा। क्लियर है बच्चा? मैं फिर से एक बात दोहरा दूं, जो बैलेंस शीट आपके सामने नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में, उसके लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है उसको आप उठा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दीजिएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से। अगर कोई एसेट में दिख रहा है, कभी कभी कोई कैपिटल एसेट में दिखता है, बैलेंस शीट के एसेट में दिखता है, तो जब कभी बैलेंस शीट के एसेट में दिखे तो उसको समझिए कैपिटल, अगर जब कभी किसी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखे तो आप उसको समझिएगा निगेटिव बैलेंस, और निगेटिव बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड में होता है। तो नंबर 1 काम आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में से ताक झाक करना है। ताक झाक में क्या करना है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल दिया हुआ है कि किसी पार्टनर का एसेट में भी दिया है, दोनों हो सकता है। नंबर 2 काम, जैसे कि मैंने बताया, नंबर 2 में सबसे पहले रिजर्व्स की पोस्टिंग करेंगे, और कोई भी रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है, और जब भी किसी रिजर्व का पोस्टिंग करेंगे, अपना प्रॉफिट से नहीं रेशियो करेंगे, तो जब कभी रिजर्व का पोस्टिंग करेंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, तो इसको क्रेडिट साइड में नोट कर लेंगे। जैसे कि कॉन्टिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते समय थोड़ा एडजस्टमेंट का ध्यान देना पड़ता है, उसको आप गौर करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आपको दिखेगा, मतलब प्रॉफिट वाला कौन सा, कहां पे ये दिखेगा, तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ये वाला चीज दिखेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ये प्रॉफिट दिखेगा। इसको उठा के आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। 2 नंबर हो गया। 2 नंबर में एक और चीज था, एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस के कारण पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए, मैं डेबिट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस डेबिट बैलेंस दिखाऊं। ये वाला आपको दिखेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां पे दिखेगा बच्चे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड से उठा के हम यहां पे डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे अगर कोई पार्टनर अगर एसेट ले लेता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम घटा देंगे, और उसके कैपिटल अकाउंट को जब घटाएंगे तो हम उसको डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। वैसे ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आप देख रहे हैं एसेट टेकन का, आप चेंज में भी देखे होंगे, एडमिशन में भी देखे होंगे, रिटायरमेंट में भी देखे होंगे कि कभी कभी कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है, जैसे गुडविल ही कोई पार्टनर्स ले लेता है, तो जब भी लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को घटा देते हैं। तो तीसरे नंबर में एकदम नंबरिंग से याद करना है, एकदम ये जो चैप्टर है हर जगह आप देखे होंगे कि हम नंबरिंग से बता रहे हैं, एकदम नंबरिंग से आपको याद रहेगा तो कुछ छूटेगा नहीं और आप 100% बना के आएंगे। बस आपको सीक्वेंस याद करके रखना है। उसके बाद कभी कभी देखिएगा 4 नंबर के बाद कभी कभी कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट कर देता है, तो इस 4 नंबर में हमने लिखा है। तो जब भी कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करता है ना, तो उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उस लायबिलिटी का पेमेंट फर्म को देना होता है, लेकिन फर्म के बदले में पार्टनर्स ने दे दिया है, तो फर्म मिल के पार्टनर्स को देगा। तो वैसी स्थिति में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसीलिए कोई लायबिलिटी अगर पार्टनर्स ले लेता है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लॉजिक भी समझ गए होंगे। 5 नंबर में आते हैं, अगर कोई फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस भरना है लेकिन कोई पार्टनर भर देता है,
तो वैसे स्थिति में फर्म पार्टनर्स को देगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। इसीलिए अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करता है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब तुम सवाल पूछ सकते हो, सर ये तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, इसका पेमेंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये फर्म को देना था, किसी पार्टनर को नहीं देना था, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस पूरा फर्म के लिए होता है, किसी पार्टनर के लिए नहीं होता है। तो अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस भर रहा है तो फर्म जो है पार्टनर्स को देगा ही, तो इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देते हैं। 6 नंबर में, अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लिया है, यही वाला बार बार हम बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लिया है, 6ठा नंबर बता रहा हूं मैं, तो वैसी स्थिति में उसके कैपिटल अकाउंट को घटा देंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। भाई जैसे क्यों एडजस्ट करेंगे, लॉजिक भी समझ लेंगे। मान लेते हैं फर्म पार्टनर को लोन दिया है, तो पार्टनर फर्म को लोन लौटाएगा। पार्टनर बोलेगा एक काम करो, तुम मेरा कैपिटल ही घटा दो उतना से जितना का हम लोन लिए हैं, तो फर्म राजी हो गया और उसका कैपिटल को घटा देगा। तो जितना से कोई पार्टनर अगर लोन लिया होगा फर्म से, तो उसके कैपिटल को उतना से घटा दिया जाएगा। 7वां नंबर में, अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, तो इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को घटाएगा, इसलिए हम डेबिट में लिख देंगे। 8वां नंबर, उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए हम टोटलिंग पहले करेंगे और टोटल करने के बाद जोड़ घटाव करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड से तो फाइनल पेमेंट होगा। क्रेडिट साइड ज्यादा हो मतलब इधर का जोड़ के ज्यादा हो क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड कम पड़ गया हो, तो वैसे स्थिति में बैलेंसिंग फिगर हम फाइनल पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गया क्रेडिट साइड से, तो पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा कैश को। तो जब पार्टनर घर से कैश लाएगा तो उसको देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट घटेगा। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है और ये भी बैलेंसिंग फिगर है। ये लास्ट आंसर आता है बैलेंस करके, ठीक है। तो इसके साथ ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फुल कंसेप्ट को पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इसको आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे और एक एक बात को समझेंगे। अगर कोई डाउट हो गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ लेंगे। मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए 24/7 हम रेडी हैं। और बच्चे कभी भी कोई डाउट हो तो फ्रीक्वेंटली 24/7 हम रेडी हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहां से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लास्ट अकाउंट जो होता है कैश और बैंक अकाउंट का होता है। आपको मालूम ही है कैश एक रियल अकाउंट होता है और इस बैंक अकाउंट को डिसोल्यूशन के समय सबसे लास्ट में तैयार किया जाता है। अगर दोनों साइड बराबर हो गया डेबिट और क्रेडिट, तो समझा जाता है कि वो सही है और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए। मतलब हमको पता चल जाएगा कि लगभग हमने जोड़ घटाव जो किया है पोस्टिंग वगैरह सही किया है। नोट में जरा देखेंगे, नोट मैं आपको समझा देता हूं। आप यहाँ जो लिखा हुआ है आप उसको नोट कर लेंगे, समझाता हूं। कभी कभी जो बैलेंस शीट होता है ना, उस बैलेंस शीट में आप गौर करेंगे तो एसेट्स में कभी कभी कैश भी दी हुई होती है तो बैंक भी दी हुई होती है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वैसे ये वाला चीज, ये सेम प्रॉब्लम आपको एडमिशन में भी हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी हो सकता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी हो सकता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हो सकता है। चारों केस में ये प्रॉब्लम होगा। तो जाहिर सी बात है डिसोल्यूशन में भी सेम इफेक्ट आएगा। अब क्या इफेक्ट होता है जरा हम आज डिटेल समझा देते हैं। समझाने से पहले आप नोट को नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं अब समझाना शुरू करता हूं। जब कभी क्वेश्चन में कैश और बैंक अकाउंट दोनों है तो आपको अपने सॉल्यूशन में सिर्फ कैश अकाउंट खोलना है, या तो आप एक ही खोलेंगे दोनों में से, या तो कैश अकाउंट खोल के काम चला लो या आप बैंक अकाउंट खोलो, या तो कैश अकाउंट खोलो या तो बैंक अकाउंट खोलो, लेकिन दोनों में से कोई एक ही खोलना है, दोनों नहीं खोलना है। अब सवाल उठता है कि सर कौन खोलेंगे? भाई आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बोला आप कैश अकाउंट भी खोल सकते हैं और बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब खोलते समय एक बात ध्यान रखेंगे। अब मान लो कैश अकाउंट खोले हैं तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और मान लेते हैं आप बैंक अकाउंट खोले हैं तो कैश को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे।
तो जो डिपॉजिट का एंट्री होगा वो यहाँ कर देंगे, और जो बैंक से आपने पैसा निकाला है उसका एंट्री यहाँ कर देंगे। दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता दूं, कभी भी अगर बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिखे तो दोनों में से आपको सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना है। या तो आप खोल सकते हैं कैश अकाउंट, या तो आप खोल सकते हैं बैंक अकाउंट, और ये दोनों अपने मन मुताबिक होता है, अपने मन से आप जो चाहे खोल सकते हैं। अब खोलते समय एक बात को बस ध्यान देना है, अगर कैश अकाउंट खोलते हैं तो ये जो बैंक का बैलेंस है वो कैश में जमा कर दीजिएगा, निकाल के ट्रांसफर कर दीजिएगा। अगर बैंक अकाउंट खोलते हैं तो इस कैश को बैंक में जमा कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? अगर आप कैश अकाउंट खोले तो बैंक वाला पैसा कैश में ट्रांसफर कर देंगे कैश अकाउंट में, अगर बैंक अकाउंट खोले तो कैश वाला पैसा बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना? मतलब दोनों को कंबाइन कर देना है। ठीक है? कैश को बैंक में जमा कर दो या बैंक से कैश में ट्रांसफर कर दो। अब दोनों का एंट्री आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी सिखा देते हैं। ये रहा फॉर्मेट कैश अकाउंट का, और कैश अकाउंट का फॉर्मेट भी आप देख लेंगे। यहां भी हम नंबरिंग से बताए, यहां भी आपको 7 नंबर है, 7 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। 7 पॉइंट होता भी है, अगर 7 पॉइंट में कोई छूट गया गलती से भी तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा, इसीलिए आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान देना है और 7 पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी, मैंने कैश अकाउंट खोला है। बैंक का दोनों तरफ हो सकता है, बाई बैलेंस बीडी भी हो सकता है, टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, लेकिन कैश अकाउंट का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, ये टू बैलेंस बीडी होता है। कैश कभी निगेटिव बैलेंस शो नहीं करता है। पहली बात तो कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा तो टू बैलेंस बीडी हमने लिख दिया। नंबर 2 बात, अगर बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो यहां पे लिख देंगे टू बैंक, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, काम खत्म। उसके बाद नंबर 3, अगर कोई एसेट्स बेचने से, वैसे भी आपको बता दूं कैश एक एसेट है, और एसेट अकाउंट का खासियत होता है जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा और एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा, मतलब लायबिलिटी का ठीक उल्टा। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। तो अगर कोई एसेट्स आप बेचते हैं और आपको कैश प्राप्ति होती है तो आपका कैश अकाउंट बढ़ेगा, और कैश अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट साइड में आप लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट रियलाइज्ड इन कैश। नंबर 4, किसी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो वैसी स्थिति में आपका कैश घटेगा, और घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड इन कैश। नंबर 5 में आपको लाते हैं, आप कभी मान लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कैश में करते हैं, वैसी स्थिति में आपका कैश अकाउंट घटेगा, और घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट का बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड इन कैश। नंबर 6, अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन दिया रहता है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द केस में पार्टनर्स लोन भी दिया रहता है, उस लोन का पेमेंट अगर आप कैश में करेंगे तो फिर से आपका कैश घटेगा, और घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, ब्रैकेट में कैश पेड टू पार्टनर्स फॉर लोन गिवन टू फर्म। मतलब वो ये वाला लोन है जो पार्टनर फर्म को देता है, जो पार्टनर फर्म को देता है। तो जब पार्टनर फर्म को देगा तो फर्म पार्टनर का पैसा चुकता करेगा, और फर्म अगर पार्टनर्स का पैसा चुकता करेगा तो कैश अकाउंट घटेगा, और कैश अकाउंट घटेगा तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। कंसेप्ट क्लियर है? 7वां नंबर, अगर कोई फाइनल पेमेंट आप कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिएगा, बैलेंसिंग फिगर में आप देखिएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो वैसी स्थिति में हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करना होता है। और जब कभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करेंगे कैश में तो मेरा कैश अकाउंट घटेगा, और घटेगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा। मतलब अगर हम इसकी एंट्री से बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल को अगर पे करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश होगा, तो कैश अकाउंट खोलेंगे तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। कभी कभी पार्टनर्स कैपिटल का शॉर्टेज चला जाता है, वैसी स्थिति में पार्टनर्स को घर से पैसा लाना होता है, और कोई पार्टनर घर से पैसा लाएगा तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री करेगा। तो यहां देख लो, टू पार्टनर्स कैपिटल इफ ब्रॉट बाय पार्टनर, मतलब घर से कैश लाएगा कोई पार्टनर तो कैश बढ़ेगा ना, और कैश बढ़ेगा तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। इस तरह ये अकाउंट दोनों तरफ लिख दिए। उसके बाद आप दोनों तरफ जोड़ के देखेंगे, अगर दोनों तरफ मैच कर गया, जैसे मान लो इधर का जोड़ के 1000 आया, इधर का भी जोड़ के 1000 आ गया, तो समझिएगा कि आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है, और कुछ हद तक आप विश्वास में आ सकते हैं कि आपका आंसर सही है।
ठीक है ना। अगर ये मैच नहीं किया तो समझ लीजिएगा दाल में कुछ लोचा है, और उस लोचा को ध्यान से खोजना पड़ेगा इस नंबरिंग के अनुसार। आप ध्यान से देखेंगे इस नंबरिंग में कोई चीज छोड़े तो नहीं, एक भी नंबरिंग का पॉइंट मिस करेगा तो आप गलत कर देंगे। और कोई जरूरी नहीं है नंबरिंग का मैंने जैसे लिखा वैसे ही होगा, आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिए कि कोई नंबरिंग कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। बस इस छोटी सी बात को आप ध्यान देंगे और पता चलेगा आप 100% बना दिए और 6 मार्क्स आपको बैठे बैठे आ गया। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट, और फिर मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के कॉन्सेप्ट के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। उसके बाद हम लोग का 2-3 पूरा कॉन्सेप्ट 100% खत्म हो जाएगा। फिर हम आपको कुछ प्रैक्टिकल सम्स कराएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं होता है, बस इस चैप्टर की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। तो जो विद्यार्थी आपको लग रहा होगा कि डिसोल्यूशन चैप्टर उसका बेस्ट है, तो समझ लेना कि वो हर एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखा है, कोई बात उसने छोड़ा नहीं है। तो आपके जो सर हैं अकाउंट्स बॉस यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको हर एक पॉइंट डिटेल में बताया गया है। तो प्लीज आप इसको गो थ्रू हुई है हर एक लेक्चर को। अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। मेरी एक भी लेक्चर को आप मिस करेंगे तो पूरे आगे का चीज आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्टेप और स्टेप में बता रहा हूं। तो हर एक लेक्चर को देखना जरूरी है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें अगर आपको डाउट है तो। थैंक यू, बाय बाय।